हेलो क्लास 8। बेटा लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर ली थी। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। इस एक्सरसाइज में बेटा वर्ड प्रॉब्लम्स हैं और उनको आपको सॉल्व करना होगा। सबसे पहले आपको इक्वेशन फॉर्मेशन करना है, इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन को सॉल्व करना ऑलरेडी मैं आपको एक्सरसाइज 2.1 में करा चुका हूँ, तो आपको उसी तरह से जो इक्वेशंस हमारी बनेंगी उनको सॉल्व करना है। ठीक है, इस वीडियो को बहुत ही केयरफुली आप देखें, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। हर एक क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप समझें। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आए कमेंट बॉक्स में राइट कर दें। आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर भी अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट्स, रीडिंग करते हैं सबसे पहले केयरफुली। इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर, किसी नंबर में से 1/2 को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, वो नंबर क्या होगा? एक वेरिएबल होगा लेट बी एक्स। ठीक है, एक्स में से हमें 1/2 को माइनस करना है। तो माइंड में ये सेटअप कर लीजिएगा, जो भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी, जो भी क्वेश्चन में आस्किंग होगा वो हमारा एक्स होगा। ठीक है, तो इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर, तो एक नंबर हमारा है, तो कौन सा नंबर होगा? वो x होगा। उसमें से हमें 1/2 को माइनस करना है एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट। और वो जो रिज़ल्ट आएगा x में से माइनस करके 1/2 को जो रिज़ल्ट आया उसको हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है 1/2 से। तो हमारा आंसर कितना होना चाहिए? 1/8 होना चाहिए। व्हाट इज़ द नंबर? ठीक है, तो वो नंबर क्या है? तो हम नंबर को हमेशा x सपोज करके चलेंगे। लेट द नंबर बी x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या हुआ? सबसे पहले x में से हमें माइनस करना है 1/2 को। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है। अब इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, इस रिजल्ट में 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा आंसर आना चाहिए 1/8। ये हमारी इक्वेशन बन गई है। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई है, ये इक्वेशन है हमारे पास। अब इसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले देखिए, यहाँ पर x माइनस 1/2 ब्रैकेट में है, इसके बाद मल्टीप्लाई हो रहा है 1/2। ठीक है, तो जब ये 1/2 है, इसको हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जो भी ऑपरेशन हम करते हैं बोथ साइड करते हैं, तो हमने दोनों साइड क्या किया? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये स्टेप आ जाएगा आपका x माइनस 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 1/8 मल्टीप्लाई 2। तो अब हमारे पास क्या बन जाएगा? तो 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा और 2 1 जा 2 4 जा हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू बन के आएगी, वो आएगी x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/4। अब हमें क्या करना है? ये जो 1/2 है माइनस में x माइनस 1/2 लिखा हुआ है, तो ये जो माइनस का 1/2 इसको ट्रांसपोज करेंगे RHS में। ठीक है, इक्वल हमारे पास क्या लिखा हुआ था? 1/4। तो यहाँ पर जब हम करेंगे ट्रांसपोज तो साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, 1/2 को हमने RHS में ले लिया, तो हमारे पास क्या बन जाएगी? दिस वन, x इक्वल टू 1/4 प्लस 1/2। ठीक है, x की वैल्यू क्या बन गई है? x इक्वल टू हो गया 1/4 प्लस 1/2। अब इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे। 1 प्लस 2 टू ज़ा 4, 1 प्लस 3/4 आ गया। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आ गया x की वैल्यू वो 3/4 हो गई। तो x हो गया हमारे पास 3/4। ये हमारे पास आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ कम्प्लीटेड। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को केयरफुली रीडिंग करते हैं। द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल। एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल था जिसका पेरीमीटर आपको 154 मीटर दे रखा है। इट्स लेंथ इज़ 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो इसकी जो लेंथ है, लेंथ मीन्स L, ये क्या है? 2 ज़्यादा है किससे? ट्वाइस ऑफ ब्रेथ से। ब्रेथ का ट्वाइस हो गया 2b। ठीक है, प्लस 2। ठीक है, ये हमारे पास कहानी हो गई है। ठीक है, ये हमारे पास मैटर बन गया कि हमें L की वैल्यू कैसे फाइंड होगी। व्हाट आर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पूल। ठीक है, हमें पूल की लेंथ और ब्रेथ चाहिए। तो देखिए, जब क्वेश्चन में इन्होंने एक कंडीशन ये दी है कि लेंथ उसकी ब्रेथ की ट्वाइस का प्लस 2 है, यानी ग्रेटर है 2, तो हमें ब्रेथ पता हो तो लेंथ पता लग जाएगी। तो हम यहाँ पर ब्रेथ को सपोज करके चलेंगे कि ये जो b है हमारी, वो हमारी x है। ठीक है, तो हम ब्रेथ को x मान लेंगे। तो लेट द ब्रेथ बी x मीटर। तो हमारी जो लेंथ हो जाएगी, लेंथ कितनी हो जाएगी? ट्वाइस ऑफ x यानी 2x, और उससे 2 ग्रेटर हो जाएगी 2। तो हमारी लेंथ बन गई है 2x प्लस 2। तो ये हमने दोनों चीज़ यहाँ पर आपको राइट करके दिखा दी हैं। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई
ब्रैकेट L प्लस B, ये हमारा फॉर्मूला होता है, इक्वल टू 154। ठीक है, तो यहाँ पर हम L और B दोनों वैल्यूज़ हमारे पास हैं, वो यहाँ पर हम राइट कर देंगे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 इंटू ब्रैकेट में 2x प्लस 2 और प्लस x इज़ इक्वल टू 154। और यहाँ से हमारे पास ब्रैकेट को अंदर सॉल्व करेंगे, ठीक है, 2x और x होगा हमारे पास 3x हो जाएगा, तो ये बन गया आपका 3x प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये बन गया 2 मल्टीप्लाई 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 154। अब 2 से हम दोनों साइड डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 3x प्लस 2 के मल्टीप्लाई में 2 है तो उसको हटाना है। तो सबसे पहले हमने क्या काम किया, इस 2 से डिवाइड कर दिया बोथ साइड, 2 से डिवाइड कर देंगे बोथ साइड। ठीक है, तो हमारे पास ये स्टेप आ गया। अब 2 से यहाँ 2 कैंसिल, LHS में हमारा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और 2 से 154 को डिवाइड करके हमारे पास 77 आ जाएगा। वी गेट 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 77। अब ये जो प्लस का 2 है, ठीक है, इस प्लस 2 को हमें ट्रांसपोज करना है, RHS में जब ले जाएंगे तो साइन चेंज कर देगा। तो 3x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 3x इक्वल टू 77 माइनस 2। क्लियर, तो 3x की वैल्यू हमारे पास आ गई 75। अब हमें क्या करना है, देखिए मैंने आपको बताया था ऑलरेडी, x को हम 75 के अपॉन ले जाएंगे, या फिर जो दूसरा मेथड मैंने बताया आपको, दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर देंगे। तो बोथ साइड हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, डिवाइड होने के पास हमारे पास क्या आ रहा है, x की वैल्यू आ जाएगी 25। क्लियर, तो x हमारे पास कितना आ चुका है, 25 आ गया। ठीक है, x का मतलब क्या था, ब्रेथ, तो ब्रेथ यानी b हमारे पास हो गई 25। अब हमें l और चाहिए, तो l हमारे पास क्या थी, l था हमारे पास 2x प्लस 2, मीन्स 2 मल्टीप्लाई 25 प्लस 2, यानी हमारे पास 52 आ जानी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया आंसर 52। ठीक है, तो हमारे पास दोनों वैल्यूज़ आ गई हैं, x की भी और 2x प्लस 2 की भी। तो हमारे पास जो ब्रेथ है वो x है 25 आ गई, और जो लेंथ है हमारे पास वो आ गई है 52। ठीक है, तो हमारे पास ब्रेथ और लेंथ दोनों आ चुकी हैं। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है हमारे पास, स्टूडेंट केयरफुली रीडिंग करेंगे। द बेस ऑफ एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल इज 4/3 सेंटीमीटर। द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 4 2/15 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ आइदर साइड और रिमेनिंग साइड। आपको जो इक्वल रिमेनिंग साइड हैं उनकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, उनकी मेज़र आपको फाइंड करनी है। तो जो इक्वल साइड्स होती हैं उसको हमने x मान लेना है, और जो हमें बेस दे रखा है वो है 4/3 सेंटीमीटर, 4/3 सेंटीमीटर। ठीक है, आपके पास पेरीमीटर भी है कितना, 4 2/15 सेंटीमीटर। क्लियर, अब आप जानते हैं पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड। इट मीन्स x प्लस 4/3 इज इक्वल टू 4 2/15 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस 4/3 इक्वल टू 15 4 ज़ा 60, 62/15। ठीक है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इस 4/3 को ट्रांसपोज करना है RHS में। ठीक है, उधर ले जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा राइट हैंड साइड में, और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर, तो हमारे पास जो इक्वेशन आ गई है 2x प्लस 4/3 इज इक्वल टू 62/15। यहाँ तक मैंने आपको राइट करके दिखा दिया। अब हमने 4/3 को ट्रांसपोज किया, तो हमारे पास जो वैल्यू बन जाएगी वो बन जाएगी 2x इक्वल टू 62/15, और माइनस कर देंगे 4/3। इसको एलसीएम लेके हम जब सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास आता है 62 माइनस 20, यानी ये हमारे पास 42/15 हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास 2x की वैल्यू कितनी हो गई, वीडियो को पॉज कर करके आप स्टेप राइट कर लीजिएगा। 2x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 42/15। अब 2 से आप डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है, 42/15, और 2 को हमने अपॉन में ले लिया है ना, तो ये हो जाएगा 21। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है, 21/15। अभी ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 3 7 जा 3 5 जा, x की वैल्यू आपके पास 7/5 आ गई है। ठीक है, यहाँ तक आप राइट कर लीजिएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास, 7/5, और 7/5 को आप क्या ले सकते हैं, 7/5 को आप राइट कर सकते हैं, ठीक है, 7/5 को आप राइट कर सकते हैं 1 2/5, 5 1 जा 5 एंड 2 7। तो ये आपके पास हो गया। तो आपके
क्या फाइंड करना था आपको, x की वैल्यू ही फाइंड करनी थी क्योंकि जो इक्वल साइड है। तो x हमारे पास हो चुका है 1/2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 इज कम्प्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 4 को रीडिंग करते हैं। सम ऑफ टू नंबर इज 95। दो नंबर का सम 95 है। इफ़ वन एक्सीड द अदर बाय 15। अगर एक नंबर दूसरे से 15 ज़्यादा है, फाइंड द नंबर। तो आपको नंबर फाइंड करना है। ठीक है, तो एक नंबर को तो हम फर्स्ट नंबर को तो मान लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट नंबर को हमने क्या मान लिया, x मान लिया। तो सेकंड को कितना हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा इससे x ग्रेटर, है ना। तो एक x हो गया और एक x प्लस 15 हो गया। ठीक है, अब वो कह रहा है दोनों का सम कितना है, सम ऑफ टू नंबर इज़ 95। तो दोनों नंबर को यानी फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 95 आना चाहिए। इट मीन्स x प्लस 15 इज इक्वल टू 95। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस 15 इक्वल टू 95। ठीक है, अब हम ट्रांसपोज करेंगे 15 को, तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2x की वैल्यू हो जाएगी 95 माइनस 15। ठीक है, तो 2x हमारे पास कितना हो गया, 80 हो गया, और x की वैल्यू हो गई 80/2। ये हमारे पास आ गया 40। x का वैल्यू कितना आ गया है, 40 आ गया है। ठीक है, अब आपके पास दोनों वैल्यू हैं, तो फर्स्ट नंबर आपका x था। ठीक है, फर्स्ट नंबर आपके पास x था, तो वो आपके पास कितना आ गया, 40 आ गया। सेकंड नंबर आपके पास कितना था, x प्लस 15 था, तो 40 प्लस 15 कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 55। क्लियर, ये आपके पास आंसर आ गया है। तो ये सब मैंने यहाँ पर आपको ऑन रिटर्न करा दिया है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट्स हमारे पास, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:3। दो नंबर हमारे 5:3 में दिए गए हैं। दे डिफ़र बाई 18, और उनका डिफरेंस जो है 18 का है, यानी एक नंबर दूसरे से 18 या तो कम है या ज़्यादा है, दोनों का डिफरेंस कितना है, 18 है। वाट आर द नंबर्स, नंबर्स क्या क्या है। ठीक है, हम क्या करते हैं, जो इन्होंने रेशियो दिया है, रेशियो के अकॉर्डिंग नंबर को मान लेते हैं। ठीक है, तो रेशियो आपको दे रखा है 5:3 का। ठीक है, क्या रेशियो दे रखा है नंबर्स का, 5:3। तो फर्स्ट नंबर को हम क्या मान लेते हैं, 5x मान लेते हैं, और सेकंड नंबर को हम क्या मान लेते हैं, ठीक है, सेकंड नंबर को हमने मान लिया है 3x। अब दोनों नंबर का डिफरेंस कितना है, 18, यानी इन दोनों को हम जो माइनस करेंगे तो 18 आना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव है तो ग्रेटर में से स्मॉलर को हमें माइनस करना है। तो 5x माइनस 3x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 18, यानी ये हो जाएगा 2x। 2x इक्वल टू 18, x की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो 2x इक्वल टू 18 हो गया। तो 2x इक्वल टू 18 के बाद हम कौन सा स्टेप लिखेंगे, x इक्वल टू 18/2। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आ गई है, 9 आ गई है। ठीक है, तो बस अब आप x की वैल्यू जो है वहाँ पर नंबर्स में रख देंगे, जो रेशियो दे रखे थे आपको, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आपके पास जो फर्स्ट नंबर था वो कितना था, 5x था, तो आपके पास 9 आई है वैल्यू, तो 5 × 9 कर देंगे, आपके पास 45 पहला आंसर आ गया। सेकंड नंबर आपके पास क्या आ जाएगा, 3x था, 3 × 9 कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया है। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट्स हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स ऐड अप टू 51, व्हाट आर द इंटीजर्स। 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, और इनको अगर हम ऐड करते हैं तो उनका एडिशन हमारे पास कितना आता है, 51 आता है। तो इंटीजर्स क्या हैं, तो जब भी ऐसे कंडीशन हो आप इंटीजर्स को मान लीजिएगा। पहला इंटीजर x, दूसरा x प्लस 1, और थर्ड x प्लस 2। ठीक है, इन तीनों को ऐड कर दीजिएगा, 51 के इक्वल रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो सम ऑफ इंटीजर्स हमने निकाल लिया, x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 51। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3 इक्वल टू 51। 3 को ट्रांसपोज कर देंगे तो ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 51 माइनस 3। 3x का वैल्यू कितना आ गया, 48। ठीक है, दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16। अब x की वैल्यू को आप रख दीजिए इंटीजर जो हमने माने थे। तो पहला आपके पास x है तो 16 आ गया, दूसरा आपके पास x प्लस 1, ठीक है, तो यानी 16 प्लस 1 17 आ जाएगा, और थर्ड वाला x प्लस 2 था, तो ये हो जाएगा आपके पास 16 प्लस 2 यानी कि 18। ठीक है, तो हमारे कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आ गए 16, 17 एंड 18। क्लियर। तो स्टूडेंट अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन को रीडिंग करते हैं। द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8
ध्यान से पढ़िएगा इस क्वेश्चन को, इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट है। सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8 इज 888, फाइंड द मल्टीपल्स। जो 8 के मल्टीपल्स हैं कंसेक्यूटिव, ठीक है, उनका सम 888 दे रखा है, ठीक है, तो आपको वो मल्टीपल फाइंड करने हैं। तो देखिए, हमने आपको मल्टीपल जब भी बताए हैं तो आपको बताया था कि मल्टीपल क्या होता है, जो भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई होता है कोई नंबर। तो हमें कंसेक्यूटिव की बात की है, तो अगर कंसेक्यूटिव हम 3 नंबर लेते हैं, 3 नंबर्स हम लेते हैं, तो हम क्या मानते हैं, एक्स, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2। अब ये तीनों नंबर अगर 8 के मल्टीपल हों तो 8 से इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये हमारे पास 3 मल्टीपल मिलेंगे। एक मिलेगा 8x, एक मिलेगा 8 ब्रैकेट x प्लस 1, एक मिलेगा 8 ब्रैकेट x प्लस 2, ठीक है। तो ये 3 हमारे मल्टीपल हो जाएंगे। तो हमारे 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल हो गए, 8x, 8 ब्रैकेट x प्लस 1, 8x प्लस 2, ठीक है, 8 ब्रैकेट x प्लस 2, ये 3 हमारे पास नंबर। अब इन तीनों को जब सम करेंगे तो 888 के इक्वल आएगा, ठीक है। यानी हमने 8x में क्या ऐड कर दिया, 8x प्लस 1 और प्लस 8x प्लस 2, और ये हमारे पास 888 आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन बन गई। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या कर लिया, 8 सब जगह से कॉमन ले लिया है। 8 कॉमन लेने पर हमारे पास बचेगा अंदर x प्लस 1 बचेगा, x प्लस 2 बचेगा, और हमारे पास क्या आ जाएगा, 888, और 8 को डिवाइड में ले जाएंगे 888 की, ठीक है। तो हमारे पास 1 2 3 3x हो गए, 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 888 अपॉन 8। तो हमारे पास 3x प्लस 3 की वैल्यू बचेगी 111, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया 3x इज इक्वल टू 3x प्लस 3 की वैल्यू कितनी आ गई है, 111। तो 3x की वैल्यू आ जाएगी 111 माइनस 3, और 3x की वैल्यू हमारे पास 108 हो गई है, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं हम x की वैल्यू। तो 3x इक्वल टू 108, दोनों तरफ हमने 3 से डिवाइड कर दिया है। 3 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई है, x की वैल्यू आ गई है 36, ठीक है, ठीक है। तो इस x की वैल्यू से अब हम क्या करने वाले हैं, मल्टीपल्स फाइंड करने वाले हैं। तो फर्स्ट मल्टीपल हमारा हो जाएगा 8x, यानी 8 मल्टीप्लाई 36 288 आ जाएगा। सेकंड मल्टीपल क्या आ जाएगा, 8 मल्टीप्लाई x प्लस 1, एक्स की जगह 36 रख देंगे, तो 8 मल्टीप्लाई 36 प्लस 1, और 8 इंटू 37 यानी 296 हो गया है। और थर्ड मल्टीपल हमारे पास हो जाएगा 8 इंटू एक्स प्लस 2, यानी 8 मल्टीप्लाई 36 प्लस 2, 8 मल्टीप्लाई 38, यानी इसकी वैल्यू आ गई 304, ठीक है। तो हमारे जो रिक्वायर्ड नंबर्स थे वो आ गए 288 आ गया है फर्स्ट, सेकंड आ गया है 296, एंड द थर्ड वन इज़ 304। ये हमारे पास 3 आ गए हैं, ठीक है। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट्स, 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स सच आर सच दैट 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर इस प्रकार हैं, व्हेन दे आर टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, जब हम उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं, एंड मल्टीप्लाई बाई 2 3 4 रेस्पेक्टिवली, और रेस्पेक्टिवली उनको 2 3 4 से मल्टीप्लाई किया जाता है। यानी पहले वाले इंटीजर को 2 से, दूसरे वाले को 3 से, और थर्ड वाले को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उनका एडिशन करने के पास ऐड अप टू 74, उनका एडिशन आता है 74, ठीक है। तो आपको इंटीजर्स फाइंड करने हैं। तो पहला इंटीजर हमारे पास हो गया x, दूसरा हो गया x प्लस 1, और तीसरा क्या हो गया x प्लस 2। यानी x में तो मल्टीप्लाई करना है 2 का, x प्लस 1 में मल्टीप्लाई करना है 3 का, और x प्लस 2 में मल्टीप्लाई करना है 4 का, और इसके बाद इसको ऐड करना है, ठीक है। तो उनका वैल्यू 74 आएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर राइट कर दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 2x प्लस 3 मल्टीप्लाई x प्लस 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई ब्रैकेट x प्लस 2 इक्वल टू 74। अब हमें इसको सॉल्व कर लेना है। तो ये हो जाएगा आपके पास 2x प्लस 3x प्लस 3 प्लस 4x प्लस 8, ठीक है। तो ब्रैकेट सबसे पहले हमने ओपन कर लिया, तो ब्रैकेट 3 से मल्टीप्लाई x की भी हो जाएगी, 1 की भी हो जाएगी, इसी तरह 4 की मल्टीप्लाई x से भी होगी, 2 से भी होगी, तो हमारे पास ये स्टेप आ जाएगा। टोटल जब हम करेंगे इसका x को, तो हमारे पास x आ जाएंगे 9x प्लस 11 इज इक्वल टू 74। 11 को ट्रांसपोज करेंगे, इधर पहुंच जाएगा RHS में, तो 9x की वैल्यू जाएगी 74 माइनस 11, तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये 63 आ जाएगा। 9x 9 से डिवाइड करेंगे 63 को, x की वैल्यू आ जाएगी, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाने वाली है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 9 से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 9 7 63, x का वैल्यू हमारे पास आ गया 7, ठीक है। तो पहला इंटीजर
तो हमारे पास 7 आ गया। दूसरा x+1 था सेकंड वाला, तो हमारे पास 7 + 1 8 आ गया। और थर्ड वाला हमारा x+2 है, तो 7 + 2 यानी 9 आ गया। तो नंबर्स हमारे पास क्या आ गए, वो आ गए हैं 7, 8 एंड 9। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में स्टूडेंट रीडिंग करते हैं, द एज ऑफ राहुल एंड हारून आर इन द रेशियो 5:7। राहुल और हारून की जो एज है उनका रेशियो दे रखा है 5:7, यानी जो पहले है उसका पहले से रेशियो होगा जो नंबर है, ठीक है, मल्टीपल लेंगे तो, और हारून सेकंड नंबर पे तो 7 से मल्टीपल लेंगे। तो दोनों की प्रेजेंट एज अगर हम लिखना चाहें तो, अगर राहुल की लिखना चाहें, ठीक है, मैं आपको यहाँ हिंट दे रहा हूँ, राहुल की लिखना चाहें तो 5x हो जाएगी प्रेजेंट एज, और हारून की कितनी हो जाएगी, हारून की हो जाएगी 7x। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो हमने मान लिया अब 5x और 7 प्रेजेंट एज। अब वो कह रहा है 4 ईयर लेटर, 4 साल के बाद, सम ऑफ देयर एज विल बी 56, उनकी एज का सम 56 होगा। यानी अभी हमने एज कितनी मानी थी, 5x एंड 7x, यानी 4 साल बाद। ठीक है, 4 साल बाद दोनों में 4 ऐड हो जाएंगे, इसमें भी +4 हो जाएगा, इसमें भी +4 हो जाएगा। तब अगर इन दोनों का हम सम करें, यानी 5x + 4 इसको सम कर दें 7x + 4 से, दोनों की एज जो हो जाएगी 56 का हो जाएगी, है ना, सम जो है 56 हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए, तो अभी हमने जो एज मान ली है, ठीक है, राहुल की एज है, राहुल की एज हमने क्या मान ली, प्रेजेंट, राहुल्स एज कितनी हो जाएगी 5x प्रेजेंट एज है, और हारून्स की जो प्रेजेंट एज है, ठीक है, वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 7x। 4 साल बाद हो जाएगी, दोनों में 4 ऐड करके। तो ये हमारे पास कंडीशन बनी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 4 साल बाद दोनों की एज का सम 56, यानी 5x + 4 और 7x + 4। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि 4 साल बाद राहुल की एज कितनी हो जाएगी 5x + 4, और हारून की कितनी हो जाएगी 7x + 4। इन दोनों को हमें ऐड करना है, ऐड करने पे हमें कितना मिलेगा 56 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपके लिए राइट कर दिया है, सेम इसी तरह आप भी राइट करेंगे। तो दोनों को हमने सम कर दिया है 4 साल बाद की एज का, तो हमारे पास आ जाएगा 7 + 5 12, 12x + 8, 12x + 8 = 56। 8 को ट्रांसफर कर इधर लाएंगे, माइनस हो जाएगा RHS में, तो हो जाएगा 12x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 56 - 8, यानी 12x = 48। x की वैल्यू हो जाएगी 48/12 यानी 4। ठीक है, तो ये हमने करके दिखाया दूसरे मेथड से कि 12 से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, तो x की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। ठीक है, तो हमें अब एज फाइंड करनी है प्रेजेंट एज। तो हमने माना था राहुल की एज, राहुल की एज को क्या माना था, r लिख लिया मैंने, राहुल की एज को 5x, तो 5 × 4 यानी 20 हो गई है, और हारून की एज को h मान लिया। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर राइट करके दिखाया, आप कंप्लीट लिखेंगे, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो 7 है, 7 × 4 यानी 28 ईयर। ठीक है, तो हमारे पास जो एज आ गई है राहुल की वो आ गई है 20 ईयर, और हारून की एज आ गई है 28 ईयर। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है स्टूडेंट हमारे पास, द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स आर इन द रेशियो दिस वन। तो जब भी रेशियो क्वेश्चन आएगा, मैंने आपको 7x मल्टीपल बता रखा है, ठीक है, तो उसी तरह से आप करना है। तो पहले बॉयज़ हैं तो बॉयज़ के नंबर 7x हो जाएंगे, नंबर ऑफ़ गर्ल्स 5x हो जाएंगी। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में क्या है, द नंबर ऑफ़ बॉयज़ इज़ 8 मोर देन नंबर ऑफ़ गर्ल्स। तो जो नंबर ऑफ़ बॉयज़ है यानी बॉयज़ ज़्यादा हैं, तो बॉयज़ कितने ज़्यादा हैं, 8 ज़्यादा हैं गर्ल्स से। ठीक है, टोटल स्ट्रेंथ पूछिए आपसे, तो आपको क्या करना है, 7x हमारे बॉयज़ हो गए और 5x हमारी गर्ल्स हो गई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर ऑफ़ बॉयज़ = नंबर ऑफ़ गर्ल्स + 8, तो यानी 7x जो हैं वो 5x + 8 हैं, यानी 5x में 8 ऐड कर देंगे, बॉयज़ के इक्वल हो जाएगा। बस इक्वेशन को सॉल्व करना है, 7x - 5x = 8 हो जाएगा। 2x की वैल्यू 8 आ गई, x की वैल्यू 4 आ जाएगी। ठीक है, तो 2x = 8, तो 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, x की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई है। ठीक है, नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितने हो जाएंगे, आपके पास हमने रेशियो में लिखा था, तो 7:5 था, तो हमने वैल्यूज़ मान ली थी 7x और 5x, x की वैल्यू यहाँ रख देंगे, 7 × 4 = 28, 7 और एंड 5 × 4 = 20। तो नंबर ऑफ़ बॉयज़ आ गए हमारे पास 28, नंबर ऑफ़ गर्ल्स 20। ठीक है, टोटल स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी, दोनों को ऐड कर देंगे, 28 + 20 ये हो जाएगा 48। तो टोटल स्ट्रेंथ का मतलब टोटल स्टूडेंट पूछे आपसे 48 हो गए। ठीक है, टोटल स्ट्रेंथ हमारे पास कितनी हो गई है 48 स्टूडेंट।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 स्टूडेंट, बाईचुंग्स फादर इज 26 ईयर यंगर देन बाईचुंग्स ग्रैंडफादर। जो बाईचुंग के फादर हैं वो बाईचुंग के ग्रैंडफादर से, यानी बाईचुंग के फादर जो हैं वो अपने फादर से 26 ईयर छोटे हैं, यंगर हैं। ठीक है, इस बात को समझ लीजिएगा। बाईचुंग के जो फादर हैं बाईचुंग के ग्रैंडफादर से 26 ईयर छोटे हैं। ठीक है, एंड 29 ईयर ओल्डर देन बाईचुंग, और जो बाईचुंग के फादर हैं वो बाईचुंग से 29 ईयर बड़े हैं। द सम ऑफ एजेस ऑफ ऑल थ्री इज़ 135। इन तीनों की एज का सम कितना है? 135 दे रखा है। ठीक है, व्हाट इज़ द एज ऑफ ईच ऑफ द वन ऑफ देम। तीनों की एज आपसे पूछी है। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, देखिए बाईचुंग के फादर की एज को हम x मान लेते हैं। ठीक है, फादर की एज को हमने x मान लिया। ठीक है, यानी जो ग्रैंडफादर होंगे वो इनसे 26 बड़े होंगे, वो x + 26 हो जाएगा। ठीक है, और बाईचुंग की एज कितनी हो जाएगी? बाईचुंग जो है अपने फादर से कितना छोटा हो जाएगा? कितना छोटा हो जाएगा? क्योंकि बाईचुंग का फादर 29 ओल्ड है तो ये 29 छोटा हो जाएगा, तो x - 29। ये तीनों एजेस आ गई हैं आपकी। तो ये बाईचुंग की एज हो गई x - 29, ग्रैंडफादर की हो गई x + 26, और फादर की हो गई, जो बाईचुंग का फादर है वो हो गई x। तो इन तीनों को सम कर देंगे तो 135 आना चाहिए। देखिए, तो x में x - 29 और x + 26 को ऐड कर दिया, हमारे पास आ गया 135। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 3x - 3 = 135। 3x = 135 + 3, तो हमारे पास 3x की वैल्यू हो जाएगी 138। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे 138/3। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? 46। ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है? 46। तीनों की एज पूछी है। अब देखिए, तो हमारे पास फादर कितना हो गया? फादर की एज आ गई है हमारे पास, एज ऑफ फादर कितना आ गया है? 46। ठीक है, ग्रैंडफादर की एज कितनी आ गई? 46 में कितना ऐड कर देंगे? 26 ऐड कर देंगे ना, कितनी आ जाएगी ग्रैंडफादर की? 72 ईयर। और बाईचुंग जो था बच्चा वो अपने फादर से 29 छोटा है, तो 46 में से 29 को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, तो हमारे पास 17 ईयर। तो बाईचुंग की एज आ गई 17, ग्रैंडफादर की आ गई 72 और फादर की आ गई है 46। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 को रीडिंग करते हैं केयरफुली, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 ईयर फ्रॉम नाउ, अब से 15 साल बाद, रवीज एज, रवि की एज जो है विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज, उसकी एज की 4 टाइम्स हो जाएगी प्रेजेंट एज की। ठीक है, यानी 15 ईयर्स के बाद जो एज होगी वो प्रेजेंट की 4 टाइम्स होगी। व्हाट इज़ रवीज प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज कितनी है? ठीक है, तो देखिए लेट, हम क्या मान लेते हैं? प्रेजेंट एज मान लेते हैं। ठीक है, प्रेजेंट हमने एज मान लिया, कितना? x मान लिया। ठीक है, तो अब वो कह रहा है 15 ईयर फ्रॉम नाउ, अब से 15 साल बाद कितनी हो जाएगी वो? 15 ईयर बाद, 15 ईयर लेटर, है ना, लेटर, 15 ईयर लेटर, 15 साल बाद कितनी हो जाएगी? 15 ईयर लेटर, एज हमारी कितनी हो जाने वाली है? x + 15 हो जाएगी। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कह रहा है कि 15 साल बाद प्रेजेंट एज की 4 टाइम्स हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि x + 15 तो हम कह रहे हैं कि 15 साल बाद हो जाएगी, बट वो 4 टाइम्स भी होनी चाहिए प्रेजेंट की, तो 4x हो गई है। ठीक है, तो हमने क्या काम किया? x को ट्रांसपोज कर दिया इधर, तो 4x - x = 15। ठीक है, यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 3x = 15, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15/3, यानी हो गई 5। ठीक है, x की वैल्यू कितनी हो गई? 5, और x ही हमारी प्रेजेंट एज है। तो प्रेजेंट एज कितनी आ गई है? प्रेजेंट एज हमारे पास आ गई है 5 ईयर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है स्टूडेंट हमारे पास। ए रेशनल नंबर इज सच दैट, एक रेशनल नंबर इस तरह का है, व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाई 5/2, जब आप इसे 5/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, एंड देन
जो प्रोडक्ट आई ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट, और जो वो मल्टीप्लाई होके आंसर आया उसमें 2/3 को ऐड कर देते हैं, यू गेट -7/12। आपको 7/12 माइनस का रिजल्ट मिलता है। व्हाट इज़ द नंबर, क्या नंबर है? तो नंबर को हम हमेशा x मानते हैं, लेट द नंबर x। ठीक है, तो हमने क्या करना है, तो x की सबसे पहले मल्टीप्लाई करनी है 5/2 से। ठीक है, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। अब इस आंसर में आपको 2/3 ऐड करना है, ऐड 2/3, तो इसकी जो वैल्यू आने वाली है वो माइनस की 7/12 आएगी। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन बन गई है। ओके, ये इक्वेशन बन गई, तो ये हमने इक्वेशन राइट कर दी है। 5/2x + 2/3 = -7/12। अब हमें क्या करना है, 2/3 को ट्रांसपोज करना है, RHS में ले जाएंगे माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5/2x = माइनस का 7/12 ऑलरेडी लिखा हुआ था, माइनस का 2/3 भी इधर हो गया। इसको आप सॉल्व करेंगे, 12 LCM आ जाएगा, -7 और 3 4 ज़ा 4 2 ज़ा 8, ये हो जाएंगे माइनस का 15/12। ठीक है, ये हमारे पास 5/2x की वैल्यू आ गई है। क्लियर? अब हमें 5/2 को भी ट्रांसपोज करना है, यानी 2 को मल्टीप्लाई में और 5 को डिवाइड में ले जाने हैं। तो हम क्या करेंगे, हम ये कर देंगे x की वैल्यू -15/12 मल्टीप्लाई 2 को हमने 15 के मल्टीप्लाई में ले लिया और 5 को 15 का डिवाइड में कर दिया। तो हमारी वैल्यूज़ कितनी आ गई हैं, -1/2। तो हमारा रेशनल नंबर क्या आ गया है, x की वैल्यू -1/2, तो हमारा रेशनल नंबर आ गया है -1/2। ये हमारा आंसर हो गया है। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है स्टूडेंट हमारे पास, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। लक्ष्मी इज़ ए कैशियर इन ए बैंक। लक्ष्मी एक बैंक में कैशियर है। शी हैज़ करेंसी नोट ऑफ डिनोमिनेशन ₹100, 50 एंड 10 रेस्पेक्टिवली। उसके पास जो रुपीज़ हैं उनमें 100 रुपीज़ के नोट हैं, 50 रुपीज़ के नोट हैं एंड 10 रुपीज़ के नोट हैं। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दीज नोट्स इज़ 2:3:5। जब भी रेशियो दिया होता है हम आपको मानते हैं मल्टीपल x। तो जो हमारे फर्स्ट में स्टार्टिंग में ₹100 हैं तो उनके नंबर 2x हो जाएंगे, 50 वाले के 3x हो जाएंगे और 10 वाले के 5x हो जाएंगे। ठीक है, अब टोटल उसके पास कितना कैश है, टोटल कैश विद लक्ष्मी इज़ 4 लाख। हाउ मैनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज शी हैव। कितने उसके पास अलग अलग कैटेगरी के कितने नोट हैं। तो ये फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको अलग अलग करेंसी आपको राइट करनी होगी। 100 की आपके पास 2x है, 50 की 3x है, 10 की 5x है, और इनकी वैल्यूज़ जो इनकी फेस वैल्यू होती है रुपीज़ की, करेंसी की जो फेस वैल्यू उससे मल्टीप्लाई करके उसकी वैल्यू पता लग जाएगी, टोटल वैल्यू, और सबको ऐड करके 4 लाख के इक्वल रख देंगे। ठीक है, तो हमारे पास हम मान रहे हैं कि 100 रुपीज़ नोट, 50 रुपीज़ नोट्स, 10 रुपीज़ नोट्स कितने हो जाएंगे, 2x हो जाएंगे, 3x हो जाएंगे, 5x हो जाएंगे। यानी आपके पास 100 के कितने हो जाएंगे, 2x हो जाएंगे, 50 के कितने हो जाएंगे, 3x हो जाएंगे, और 10 रुपीज़ के नोट कितने हो जाएंगे, 5x हो जाएंगे। ठीक है, अब 2x को 100 से मल्टीप्लाई करना है, 3x को 50 से मल्टीप्लाई करना है और 5x को 10 से मल्टीप्लाई करना है। इनकी वैल्यू पता लग जाएगी, जो हमारे पास क्वांटिटी है नोट्स की उसकी वैल्यू पता लग जाएगी कितने हैं। तो टोटल ये हमारे पास जितना आ जाएगा, 100 2 ज़ा 200, 100 2 ज़ा 200x हो गया, प्लस इनको ऐड करेंगे 3 5 ज़ा 15, 150x हो गया, एंड प्लस 5 10 ज़ा 50, 50x हो गया। तो टोटल हमारे पास ये क्वांटिटी बनी। ठीक है, इन सबको ऐड करने पे 4 लाख आना चाहिए, तो इसको एडिशन में हम लगा देंगे, 4 लाख के इक्वल रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास अमाउंट हो गया 100 रुपये नोट का 100 मल्टीप्लाई 2x 200, अमाउंट हो गया 50 रुपये नोट का हमारे पास 150x, 10 रुपीज़ नोट का अमाउंट हो गया 50x, टोटल अमाउंट हमारे 4 लाख है। इन सबको इक्वल रख देंगे सम करके 4 लाख के। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1000 आ जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई है, 1000। तो नंबर ऑफ 100 रुपये नोट कितने हो गए, 2 × 1000 कितना हो जाएगा, 2000 नोट आ जाएंगे हमारे पास। इस तरह आपके 50 के नोट कितने हो जाएंगे, 50 के हमारे पास 3x हैं, 3 × 1000 हो जाएगा, यानी 3000 हो गया। इसी तरह हमारे पास 5x थे तो 10 रुपीज़ के, तो 5 × 1000 कर देंगे तो हमारे पास 5000 नोट आ जाएंगे 10 रुपीज़ के। ठीक है, तो 100 के नोट हमारे पास इतने हैं,
50 के नोट हमारे पास इतने हैं और 10 रुपीज़ के नोट हमारे पास इतने हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर हो चुका है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है स्टूडेंट हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 15 है ये। ठीक है, क्वेश्चन 15 है, आई हैव ए टोटल ऑफ ₹300 इन कॉइन्स। मेरे पास जो रुपीज़ हैं टोटल 300 हैं, लेकिन वो कॉइन के रूप में है। 1 रुपीज़ के कॉइन है, 2 रुपीज़ के कॉइन है एंड 5 रुपीज़ के कॉइन। द नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन इज़ 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन। ठीक है, जो मेरे पास कॉइन्स हैं 2 रुपीज़ के वो 3 टाइम है 5 रुपीज़ के। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज़ 160। टोटल कॉइन्स हमारे पास 160 है। हाउ मैनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर विद मी। मेरे पास कितने कितने डिनोमिनेशन के कितने कॉइन्स हैं। तो हम ये मान रहे हैं कि 5 रुपीज़ के जो कॉइन एक्स हैं तो 2 रुपीज़ के 3 टाइम्स हो जाएंगे, तो 3 × x हो गया। टोटल क्वांटिटी आपके पास कितनी है 160 है सिक्कों की, तो तीनों का सम 160 होना चाहिए, यानी 2 का सम हटा देंगे तो थर्ड वाले का पता लग जाएगा। तो 1 रुपीज़ कॉइन कितने हो जाएंगे 160 में से हम माइनस कर देंगे नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹5 एंड 2, दोनों के 5 के 2 के ऐड करके हटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 रुपीज़ के कॉइन आ जाएंगे। 160 में से आपको माइनस करना है कितना 3x एंड x, तो वो हो जाएगा 160 माइनस 4x। ये आपके 1 रुपीज़ के कॉइन्स आ गए। ठीक है, तो ये हो गया। अब 2 रुपीज़ के जो हमारे कॉइन हैं, 1 रुपीज़ के जो कॉइन हैं और 5 रुपीज़ के कॉइन हैं, उनका हम अमाउंट पता करेंगे। अमाउंट ऑफ 1 रुपीज़ कॉइन तो क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, 160 माइनस 4x मल्टीप्लाई 1 तो वही आ जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कॉइन्स को 3x को 6x आ जाएंगे, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे x से तो 5x आ जाएंगे। इन दोनों का सम करेंगे 300 के इक्वल रख देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 160 माइनस 4x प्लस 6x है ना, और प्लस क्या करेंगे 5x। इसकी वैल्यू टोटल हो जाएगी हमारे पास 300। इस तरह से हम क्या करेंगे वैल्यू निकाल लेंगे x की। तो 7x इक्वल टू हमारे पास ये आ जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले इसको हमें सॉल्व करना है, तो हमारे पास कितना कितना आ जाने वाला है, देखिए ये आ जाएगा आपके पास 160 प्लस 7x इक्वल टू 300। इस 160 को ट्रांसपोज कर देंगे, 7x की वैल्यू आ जाएगी 300 माइनस 160। ठीक है, ये आ गया x 7x इक्वल टू 140 हो गया। दोनों तरफ 7 से डिवाइड कर देंगे, x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 20। ठीक है, तो बस 1 रुपीज़ के कितने कौन आएंगे 1 वाले आ जाएंगे आपके पास 160 माइनस कितना था, ठीक है 160 माइनस 4x यानी 4 मल्टीप्लाई 20, x की वैल्यू 20 आई है, तो ये हो जाएगा 160 माइनस 80 यानी ये 80 आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरह 2 रुपीज़ के कॉइन थे हमारे 3x थे, तो 3 मल्टीप्लाई 20 तो 60 हो जाएंगे हमारे पास कौन से 2 रुपीज़ वाले, और 5 रुपीज़ वाले कितने हो जाएंगे वो x थे, तो x का मतलब 20 हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 भी हमारा कंप्लीट हो गया। द लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। तो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और आज की वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। चलिए करते हैं। द ऑर्गेनाइजर ऑफ एन एसे कॉम्पिटिशन डिसाइड। जो ऑर्गेनाइज़र थे एक ऐसे कॉम्पिटिशन जो ऑर्गेनाइज कर रहे थे, उन लोगों ने क्या डिसाइड किया, दैट ए विनर इन द कॉम्पिटिशन गेट्स ए प्राइज़ ऑफ ₹100, कि जो विनर होगा उसको 100 रुपीज़ का प्राइज़ मिलेगा। पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन, और जो पार्टिसिपेंट नहीं जीतेगा उसको 25 रुपीज़ का प्राइज़ मिलेगा। द टोटल प्राइज़ मनी डिस्ट्रीब्यूटेड 3000। टोटल मनी कितनी जानी है प्राइज़ में, वो 3000 जानी है। फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स इफ़ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट 63। अगर टोटल 63 कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया हो तो विनर कितने रहे, तो विनर को x मान के चलेंगे। लेट द नंबर ऑफ विनर्स बी x। ठीक है, तो देयरफॉर द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट हु डिड नॉट विन, तो कितने लोग नहीं जीतेंगे x। अगर विन किया है x ने तो नॉट विन कितने होंगे, नॉट विन हो जाएंगे टोटल जितने थे उसमें से 63 थे, उसमें से x को माइनस कर देंगे, 63 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, तो अमाउंट गिवन टू विनर्स, अमाउंट को 100 रुपीज़ मिल रहे हैं, तो x थे तो 100 मल्टीप्लाई x हो गया उनका और जो हमारे पास कितने स्टूडेंट थे 63 माइनस x स्टूडेंट थे, ये नहीं जीते तो उनको अमाउंट कितना मिलेगा 25 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये वाला सम एंड ये वाला सम दोनों को ऐड करके 3000 हमारा आना चाहिए, तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो देखिए तो अमाउंट विनर वालों का अमाउंट निकाल लिया 25 से, 63 माइनस
एक्स को मल्टीप्लाई करके ये अमाउंट आपने निकाल लिया नॉट विनर का। टोटल विनिंग अमाउंट हमारा टोटल अमाउंट कितना था 100x प्लस ये हमारे जो इतना आया 1575 माइनस 25x इक्वल टू 3000। ठीक है, ये बन जाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 1575 को ले जाएंगे ट्रांसपोज करके इधर, और दोनों नंबर्स को हम यहाँ पे जो 100x लिखा हुआ है माइनस 25 है, ठीक है, इसको x है, इसको माइनस करके कितना लिख देंगे 75x राइट कर देंगे, तो हमारे पास 75x की वैल्यू आ जाएगी। 75x इक्वल टू 3000 माइनस 1575, तो हमारे पास 75x की वैल्यू आ गई है 1425। ठीक है, दोनों तरफ 7 से डिवाइड कर देंगे, 75 से डिवाइड कर दिया हमने दोनों तरफ, बोथ साइड 75 से डिवाइड करने पे x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 19, जो कि विनर की क्वांटिटी है ना, नंबर्स ऑफ विनर। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। तो कंप्लीट एक्सरसाइज हमने कर ली है, आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। किसी भी स्टेप में किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में राइट करके हमसे पूछ लीजिएगा, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर भी हमने प्रोवाइड करा दिया है, वहाँ पर भी आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना है।